हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का इतिहास, यूपी बोर्ड का पाठ 10। पाठ का नाम है अकबर का युग 1556 से 1605 ईस्वी तक। तो चलिए हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न क है, अकबर के संरक्षक का नाम क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा, अकबर के संरक्षक का नाम बैरम खां था। अगला प्रश्न ख, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब, कहाँ और किसके मध्य हुआ था? ये प्रश्न है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, कहाँ हुआ था और किन के बीच हुआ था। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध सन 1556 ईस्वी में पानीपत के मैदान में अकबर और हुमायूं के मध्य लड़ा गया। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए क्या नीति अपनाई? इसका उत्तर हो जाएगा, अकबर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वाले को शासन में पद देने एवं मित्रता करने की नीति अपनाई। यानी वो क्या करता था, वो वैवाहिक यानी जैसे शादी विवाह होता था वैसा संबंध स्थापित करता था और जो अंधीता स्वीकार करने वाले शासन के पद में आते थे उनसे वो मित्रता करता था और ये सब नीति अपनाकर वो अपने साम्राज्य को बढ़ाता था। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध कब, कहाँ और किसके बीच हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा, हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 ईस्वी में अरावली पहाड़ी पर अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। देखिए, हमें सन याद करना है, कहाँ हुआ था, किन के बीच हुआ था, ये हमें थोड़ा थोड़ा करके याद रखना है। 1576 में हुआ था, कहाँ हुआ था, अरावली पहाड़ी पर, और किन के बीच हुआ था, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अगला देखते हैं, गुजरात और बंगाल विजय से राज्यों को क्या लाभ हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा, अकबर के लिए गुजरात और बंगाल प्रांत व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ से व्यापारी अरब, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से व्यापार करते थे। इस व्यापार से उसके साम्राज्य को अच्छी आमदनी होती थी। अगला है, चांद बीबी कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा, चांद बीबी अहमदनगर की प्रसिद्ध रानी थी। चांद बीबी को विशेष रूप से मुगल सम्राट अकबर की सेना के खिलाफ अहमदनगर की रक्षा करने के लिए जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या किया? इसका उत्तर हो जाएगा, अकबर धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने सभी धर्मों के लोगों के साथ सम्मान और समानता का व्यवहार किया। उसने राजपूत राजाओं से वैवाहिक व व्यक्तिगत संबंध बनाए। उसने हिंदू, इस्लाम, पारसी धर्मों की कुछ बातें लेकर एक नए धर्म दीन ए इलाही की रूपरेखा बनाई। हमें ये धर्म याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका उद्देश्य विभिन्न धार्मिक मतभेदों को दूर करना था। उसके इस धार्मिक सहिष्णुता के कारण उसका राज्य धर्मनिरपेक्ष व सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहन देने वाला था। यानी वो क्या करता था, सभी धर्मों को समान मानता था, समानता का व्यवहार करता था और राजपूतों राजाओं से वैवाहिक यानी कि मान लीजिए कि जो अपने राजपूत थे और मुगल सम्राट थे वो आपस में शादी करते थे यानी विवाह करते थे, वैवाहिक व व्यक्तिगत संबंध बनाते थे और इस प्रकार वो सभी धर्मों का सम्मान करता था। और उसने एक धर्म बनाया था जिसकी नाम है दीन ए इलाही, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य यही था कि जिसका विभिन्न धार्मिक मतभेदों को दूर करना। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ किन के बीच, ये हमें बताना है। चांद बीबी एवं मुगलों के बीच, शेरशाह एवं हुमायूं के बीच, मुगल एवं अफगानों के बीच या अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच। तो इसका यही सही हो जाएगा, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। और पूछेगा कहाँ पर हुआ था, तो अरावली पहाड़ी पर।
अगला है फतेहपुर सिकरी का निर्माण कराया। विकल्प है हुमायूं ने, शेर शाह ने, अकबर ने या खुसरो ने। तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था। मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।